साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बुधवार के दिन धैर्य रखा और जल्दबाजी नहीं की, जिसका लाभ आपको अवश्य मिला होगा। क्योंकि बुधवार के दिन जब माल की संख्या ज़्यादा ही थी, मंडी में गाड़ियों की संख्या ज़्यादा थी, तो आपने अफरा तफरी ना मचाते हुए आपने खूब खरीदारी की लहसुन की, लेकिन आपने भाव को बढ़ने नहीं दिया। आपने 3 दिन तक लगातार बुधवार के दिन आए माल की, मंगलवार शाम को, बुधवार को और गुरुवार तक आपने खरीदारी की। आज भी जावद मंडी में लहसुन पड़ा हुआ है, अभी तक नहीं बिका है और आपको इसका परिणाम देखने को मिला है कि तमिलनाडु की मंडियों में गुरुवार के दिन भावों में भारी मात्रा में कमी आई है। जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में कहा था, तो 4 से 5 हज़ार रुपये तक की वहाँ कमी देखी गई। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि तमिलनाडु की मंडियों में कितनी आवक हुई है और आगे बाज़ार कैसा रहने वाला है। तो किसान साथियों, आपका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल बेगू दर्शन बेगू मंडी भाव पर। और दोस्तों, दिन है आज 22 अगस्त का और मैं अपने गांव से ये वीडियो बना रहा हूं और आपको जानकारी दे रहा हूं कि आगे बाज़ार कैसा रहेगा, आपको क्या करना चाहिए। तो किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब धीरे धीरे बाज़ार बेस प्राइस पर आ रहा है, मिनिमम प्राइस पर आ रहा है बाज़ार। क्योंकि हमारा लहसुन है वो भी 10-12 हज़ार उठी वाला लहसुन बिक रहा है। तो एक सीमा होती है कि लहसुन की या किसी भी फसल की एक सीमा होती है कि उसका जो बाज़ार रेट होता है उससे नीचे उसके बीज का भाव कभी नहीं आता है। तो आपको इस समय ख़रीदारी करने का अच्छा मौका है लहसुन की। लेकिन आप ख़रीदारी करते हो तो आप एक बात का ध्यान रखना कि लहसुन आपको ख़रीदना है तो ज़्यादा भीड़ मंडी में इकट्ठी नहीं करनी है, आपको कम मात्रा में लहसुन ख़रीदना है। और आप जब मंडी में जाते हो और वहाँ लहसुन की आपको अगर कमी देखने को मिलती है तो आप मारामारी ना मचाते हुए आप वापस घर आ सकते हो। जिससे बुधवार के दिन आके वापस बढ़ेगी मंडी में, तो आप दूसरे दिन वापस, तीसरे दिन ही बुधवार आ रहा है तो वापस आप ख़रीदारी करने जा सकते हो। क्योंकि आप अगर एक ही दिन में अगर वहाँ जाके भीड़ करोगे और फिर वही मारामारी मचाओगे तो आपको भावों में वापस चढ़ाव देखने को मिलेगा। नहीं तो आप जो माल आया उसको ख़रीद लो और बच गए वो किसान वहाँ पर अफरा तफरी न मचाते हुए वापस घर आ जाए। जो बुधवार को जाओगे तो आपको उसी रेट में लहसुन मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पर भगदड़ मचाओगे, लेवाली में जोश दिखाओगे, तो बुधवार के दिन आपको वापस तेज़ लहसुन मिलेगा। क्योंकि इस बार तमिलनाडु की मंडियों में वैसे भी कम आवकी रहती है, जो 10-15 हज़ार बोरी की आवकी रही है और भाव में भी 4-5 हज़ार की भारी गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि आपके सब्र का फल आपको यहाँ मीठा मिल रहा है, तो वहाँ भी 4-5 हज़ार कम देखने को मिला। और बढ़िया क्वालिटियाँ वहाँ थी, जो एक्स्ट्रा फुल साइज़ की क्वालिटियाँ 15 हज़ार तक बिकी है। मान लो आपके पास जो मीडियम साइज़ का लहसुन या 60-70% बड़ा वाला लहसुन आ रहा है तो वो वहाँ 11-12 हज़ार रुपये में मिल रहा है वो। तो आपको ये यहाँ पर 14-15 हज़ार में उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा भीड़ नहीं करोगे, ज़्यादा कोहराम नहीं मचाओगे और आराम से लहसुन लोगे, जो पहुँच गए उन्होंने लहसुन ले लिया, बाकी जो बच्चे किसान वो वापस घर आ जाओ, बुधवार के दिन वापस जाओ तो आपको इसी रेट में लहसुन मिल जाएगा। अगर इस बार आपने अगर भाव चढ़ा दिए तो बुधवार को आपको फिर तेज़ देखने को मिलेगा। तो ख़रीदारी हमें करनी है, इसी भाव में करनी है। बढ़िया प्राइस है ये ख़रीदारी करने के लिए, लेकिन इसमें आपको भगदड़ ना मचाते हो। जिसको मिला वो लेके आ जाओ, नहीं मिला वो वापस घर आ जाओ और बुधवार के दिन जाओ, ताकि आपको वहाँ के किसानों ने देखने के, जैसे हमें आ रहा है कि वीडियो में देखा हमने कि वहाँ के किसानों में एकता है, वो कम रेट में माल बेचने को तैयार नहीं है। तो हम क्यों ले ज़्यादा रेट में? तो हमें जो मिला वो ले लो और जिनको नहीं मिला वो अगले बुधवार को देखना। क्योंकि लहसुन तो सारा आएगा तो बोने में ही आएगा, लेकिन जब हमारे माल की और बीज के माल की जब बराबर प्राइस आ जाती है तो उससे नीचे बीज का माल नहीं जाता है। किसी भी फसल में देख लो, कभी भी देख लो आप। तो ये बढ़िया रेट है आपकी ख़रीदारी करने के लिए। और जो एक्स्ट्रा क्वालिटियाँ, मल्चिंग टाइप की क्वालिटियाँ हैं, वो आपको 17-18 हज़ार में देखने को मिल जाएगी। क्योंकि वो 15 हज़ार के आसपास वहाँ बिकी है। तो खर्चा तो आप ही जानते हो, 1000-1500 रुपये का खर्चा होता है, व्यापारी का भी खर्चा होता है तो वो भी निकालता है, गाड़ी भाड़ा सब निकालता है। तो 1000-2000 तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा उसमें, ये तो आप ही जानते हो। इसके बाद क्या है कि आपको जो ख़रीदारी में पिछली बार की तरह भगदड़ नहीं मचाना है। आपने बुधवार के दिन बहुत अच्छा किया कि 50 गाड़ी प्लस गाड़ियाँ अगर जावद मंडी में आई थी, दलोदा में काफ़ी गाड़ियाँ आई थी, वहाँ भी पेंडिंग रह गया था माल। यहाँ मंगलवार 4 बजे से माल बिक रहा था, मंगलवार को बिका, बुधवार को बिका, गुरुवार को बिका। इसके बावजूद भी अभी भी 1-2 गाड़ी माल जावद में बचा हुआ है। तो इस प्रकार हमें माल भी खूब खरीदना है। 50 गाड़ी कम नहीं होती। आपने 50 गाड़ी माल खरीदा, खूब खरीद लिया, लेकिन भाव आपने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, बल्कि आपको 1000-2000 रुपये का फ़ायदा ही हुआ भाव में। इसी प्रकार अब की बार भी करना है। ये नहीं देखना है कि यार भाव टूट गया तो रविवार के दिन हम जावद जा रहे हैं
और माल लेके आएंगे, कम हो गई रेट नहीं। आपको जिन किसानों को पहले चले गए वहाँ मिल गया बढ़िया रेट में, वो लेके आ गए। लेकिन पीछे से जाने वाले किसान वहाँ भगदड़ नहीं मचाए, अफरा तफरी नहीं मचाए, जल्दबाजी नहीं करे। उनको नहीं मिला कोई बात नहीं, जिसको मिला वही अपना भाई है, और वो वापस घर आ जाए और बुधवार के दिन जाए। आप देखना कि आपको उसी रेट में लहसुन मिलेगा। अगर आपने यहाँ जल्दबाजी करते हो तो बुधवार को आपको तेज़ देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार आप अगर थोड़ा सामंजस्य खरीदारी के बीच में और भावों के बीच में बनाए रखोगे तो आपको बराबर इसी भाव में लहसुन मिलेगा। क्योंकि जिन्होंने पिछले साल अधिकतर किसानों ने कमाया था, उन्होंने तो जल्दबाजी करके माल ले लिया। अब तो आप ही बचे हो जिन्होंने घाटा खाया था। पिछले वर्ष काफ़ी किसानों ने घाटा खाया था और ज़्यादातर किसान अब वही बच रहे हैं लहसुन लेने के लिए। तो आप थोड़ा धैर्य रख के, पिछली बार भी हमने कोई इसमें मुनाफा नहीं कमाया था और इस बार भी बुआई को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि भाव इस बार भी डाउन ही रहने वाले हैं। तो आप जल्दबाजी नहीं करें, वाजिब रेट में ये 15,000 के आसपास का मार्केट बढ़िया है, इसमें आप लहसुन की ख़रीदारी कर सकते हो और आराम से करना, जल्दबाजी मत करना। और दोस्तों मैं कुछ क्वालिटियाँ आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ इसमें, जो बुधवार के दिन अपने पवन जी जैन जो बेगू वाले हैं, उनकी दुकान नंबर 59 है, 59 नंबर की दुकान पर तीसरे नंबर के छपरे में क्वालिटियाँ आ रही है, जिनके मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। जो आपको 15-16 हज़ार तक फुल एक्स्ट्रा मल्टिंग साइज की क्वालिटियाँ मिल जाएगी आपको वहाँ पर 16,000 रुपये तक। और बाकी 13,000, 14,000, 12,000 तक आराम से बढ़िया क्वालिटियाँ आपको पवन जी जैन की दुकान पर मिल जाएगी। 59 नंबर की दुकान है और दुकान का नाम है सोमन लाल भगवान लाल के नाम से है वो। और आपको ये स्टिकर देख लेना, आप मैं वीडियो में दिखा दूंगा उनका एड्रेस। तो इस दुकान पर आपको हर प्रकार की ये जो मैं वीडियो में दिखाऊंगा वो क्वालिटी आपको वहाँ मिल जाएगी दोस्तों। और बढ़िया मंडी में इस बार पिछली बार बुधवार की तरह आराम से माल खरीदना, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आप महंगा लहसुन बो के भी यहाँ कुछ नहीं कर लेगो, 4 महीने तक आप उसमें खाद बीज दवाइयाँ सब डालोगे और खाद भी डालोगे, उसकी देख रेख करोगे, और उसके बाद अगर आपको घाटा पड़ता है तो उससे तो बढ़िया सरसों बो लेना होता है। तो किसान साथियों, आराम से कम रेट में माल खरीदो और सुखी रहो आराम से। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको 20,000 रुपये से ऊपर माल मिल रहा है तो आप दूसरी फसल बोलो उससे अच्छा है। क्योंकि कई बार पहले भी हमने देखा था कि 4 साल 5 साल पहले की 15-15 हज़ार में किसान भाई उसी लहसुन का बीज लाते थे, उसमें भी उनके घाटा पड़ता था। मैंने हमारे गांव में भी बोते थे लोग, तो हमने देखा। और पिछली बार हमने 50,000 का लहसुन ले लिया तो सरासर बिल्कुल घाटा चला गया, और उस घाटे को भरपाई करने का समय इस साल है ये। क्योंकि आप सस्ता लहसुन खरीदो और आराम से बेचो, क्योंकि उठी लहसुन 5-6 हज़ार रुपये तो बढ़िया बेस्ट क्वालिटी पैदा करो तो बिकी जाएगी मार्केट में। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि आप आराम से धैर्य के साथ खरीदारी करो। जिनको माल मिल गया मंडी में वो लेके आ जाओ, और वहाँ भी ज़्यादा रेट नहीं देना है कि जैसे कि 15,000 का लहसुन है तो आपने किसी ने 16,000 17,000 कह दिया, दूसरा किसान आया मेरे को दे दो यार ये 16,000 में 17,000 में मेरे को दे दो, सस्ता मिल रहा है। नहीं, जो किसान ले रहा है वो अपना भाई है, उसे 15,000 में लेने दो, क्योंकि अगली बार आपको भी 15,000 में मिलेगा वो। अगर आप उसके ऊपर 16,000 लगाओगे भाव तो उसके बाद आपको 17,000 में लहसुन मिलेगा। क्योंकि जावद मंडी की देखा है मैंने भी, और देख रहे हैं कि जावद वाले लोग तो कम है जावद मंडी में माल लेने वाले, वो तो दलोदा की साइड जा रहे हैं। लेकिन अपने बेगू क्षेत्र ये पूरा घाटा क्षेत्र आ गया, जिसमें सिंगोली, जाट, बेगू क्षेत्र, बिजोलिया, चित्तौड़ क्षेत्र, मंडलगढ़ क्षेत्र, ये सभी लोगों की भीड़ जावद मंडी में लग रही है। सब अपने किसान है, कोई अपना रिश्तेदार है, कोई अपना दोस्त है, कोई अपना भाई है, सभी अपने ही लोग हैं ये। और हम आपस में लड़ के वहाँ पर ज़्यादा रुपए देने से अच्छा है कि आराम से जिसको मिला वो अपने भाई को मिला लेकर आ जाते हैं लहसुन। और हमको नहीं मिला तो अगले बुधवार जाएंगे, 200-300 का खर्चा और होगा, बुधवार को लेके आएंगे। तो किसान साथियों, मेरी तो आपसे यही गुजारिश है कि आप अफरा तफरी ना मचाते हुए इसी भाव में लहसुन खरीदें, और मिला वो लेके आ जाए, नहीं मिला वो अगली बार जाएं। आपको बढ़िया रेट में लहसुन मिल रहा है, अभी बढ़िया रेट आ गई है, अभी ये 15,000 से नीचे आ गई है रेट। और बढ़िया क्वालिटियाँ जो एक्स्ट्रा क्वालिटियाँ वहाँ 15,000 बिकी, वो आपको 17,000 तक यहाँ मिल जाएगी, मल्चिंग टाइप की क्वालिटियाँ। बाकी तो आपको 15,000 14,000 में काफ़ी क्वालिटियाँ यहाँ मिल जाएगी। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना। मेरे बेगू क्षेत्र के किसानों, मैं बेगू मंडी से जुड़ा हूँ, आप सबसे जुड़ा हूँ, आप सब मुझे मिलते रहते हो। मैंने पिछली बार भी देखा था किसानों की हालत काफ़ी पतली हो चुकी थी। बेगू क्षेत्र के किसानों को भाव नहीं मिल रहा था, 4,000 5,000 6,000 रुपये तक मंडी में माल बिक रहा था। और उस वक्त नीमच के बराबर बेगू मंडी चल रही थी।
लेकिन फिर भी भाव नहीं मिल रहा था। तो इस बार तो पिछली बार के मुकाबले डबल बुआई हो रही है, क्योंकि पिछली बार तो पैदावार भी आधी हुई थी, 10,000 अपनी 10 बोरी 12 बोरी प्रति मतलब बीघे के हिसाब से पैदावारी हुई थी। लेकिन इस बार तो सभी लेट फसल बो रहे हैं। तो लेट बोने का मतलब ये है कि 20 क्विंटल तो हर आदमी के पैदा होगी लहसुन। तो इस बार आवके भी बढ़ेगी लहसुन की। तो मंडियों में तो भाव गिरना वाजिबी है कि इस बार आपको यह भी देखने को मिलेगी 4,000 से नीचे भी भाव आ जाए। तो आपको जहाँ तक हो सके कम रेट में माल ख़रीदना है, जिससे खर्चा कम हो। और दुकानों पर आप जो बीज की अपने दवाइयाँ हैं ये अगर लेने जाते हो तो वहाँ भी थोड़ा कम खर्चा करें और देसी खाद का उपयोग करें खेतों में, जिससे कि लहसुन की फसल बढ़िया पैदावार हो। लहसुन की फसल के सिर्फ देसी खाद की ज़रूरत होती है। जिस भी किसान भाई को आप पहुँच लेना, उसने देसी खाद की मात्रा खेत के अंदर ज़्यादा रखी है, उसके सुपर क्वालिटी बेटी है, बड़ी क्वालिटी बेटी है ज़्यादातर। और जिन्होंने देसी खाद की कमी खेतों में रखी है उनके लहसुन कमज़ोर बेटा है। तो आप बराबर देसी खाद का उपयोग करें, उसी से आपके बीज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा मीडियम साइज़ का लो या फुल साइज़ का बीज लो, अगर आपने खेत में खाद की मात्रा देसी खाद की मात्रा फुल रख रखी है तो छोटा बीज होगा वो भी बहुत बढ़िया उसकी पैदावार होगी। और अगर खेत में खाद की मात्रा कम है और बीज बढ़िया ले लिया आपने, तो भी उसके अंदर आपको छोटे कीटाणु देखने को मिलेगी, छोटे कंदी देखने को मिलेंगे। तो आप खेत की बुआई पे भी विशेष ध्यान दें, जिसके अंदर देसी खाद की मात्रा ज़्यादा रखें। अंग्रेजी दवाइयों पे भरोसे कम रहे, जिससे मार्केट भी आपने पिछली बार भी देखा था कि दवाइयों का मार्केट कितना चला था और यहाँ किसानों को घाटा पड़ गया था। तो किसान साथियों, आप देसी खाद की मात्रा खेत में ज़्यादा रखें, जिससे आपको अंग्रेजी दवाइयों की ज़रूरत कम पड़ेगी और माल भी आपके बढ़िया बैठेगा और खेत भी ख़राब नहीं होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, और नहीं लगी हो तो डिसलाइक ज़रूर करना, ताकि हमें पता चले कि भाई हम जो वीडियो बना रहे हैं उसे लोग देखते हैं तो पसंद भी करते हैं या नहीं करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस मेरे चैनल पर आए।